कल इवनिंग में शोपियान पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि मनिहाल विलेज में 4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी सीआरपी पुलिस कॉर्डन डाली और हम लोग अपील किए। इनफैक्ट उसमें से एक टेररिस्ट के वाइफ को भी ले गए, हम लोग अपील करवाए। बाकी की फैमिली में अपील किए लेकिन सरेंडर नहीं किया और उधर से अंदर से घर के अंदर से फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफ़ा बोलता है, लेकिन हम लोग टीआरएफ, पेप, एलईएम को उतना तरजीह नहीं देते हैं। ये फेक नेम्स हैं, ये सब ऑफशूट है एलईटी का, कोई जैश मोहम्मद का। तो ये सारे हमारे कैटेगराइज, हमारे लिस्ट में ये एलईटी के नाम पर है। 3 पिस्टल एक की मिला है। मैं चारों का नाम बताता हूँ। एक है रईस अहमद भट्ट जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था। दूसरा है आमिर सफ़ी मीर जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल। याकीब अहमद मलिक है जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है। और आफ्ताब अहमद वानी जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। फ्रेंड्स, इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर, बाकी साउथ कश्मीर हुआ है। और इस 9 इनकाउंटर में टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है और 2 टॉप क्लास का कमांडर है। एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। 2 टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं। 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। और हम लोगों पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स और पेरेंट्स काफ़ी ट्रस्ट बढ़ा दिए हैं। और कल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात में 2 बजे की सरेंडर कर जाएगा। काफ़ी अपील हो रहा था फैमिली की साइड से हम लोग से, लेकिन नहीं हो पाया, उन्होंने नहीं माना। और फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जहाँ तक बात है एसओपी फॉलो करने का, हम लोग पूरी तरह इसको फॉलो, जैसा कि आप लोग पहले बोले थे हम लोग कि जनवरी में पहला पीसी में कि हम लोग का फोकस रहेगा खास करके जो लोकल टेररिस्ट है जो हमको सरेंडर कराएं, चाहे ड्यूरिंग इनकाउंटर हो या बिफोर इनकाउंटर। तो ये हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। एसओपी का फॉलो हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्स बहुत प्रोफेशनली वे से ढंग से काम कर रही है। और इसका ही नतीजा है कि इस साल 19 मिलिटेंट मारे गए। उस 19 में से कोई भी सिविलियन का डेथ नहीं हुआ है। ये फैक्ट है कि हमारे एक आर्मी के जवान का देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे आईडी ब्लास्ट में। पुलिस का एक इनकाउंटर में बडगाम मारे गए हैं, शहीद हो गए थे। और 2 जो हमारे पुलिस वाले पर फिटाइन टाइप का हमला किया था बागत में, उसमें शहीद हो गए। टोटल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिला के 4 शहीद हमारे हुए हैं। हम लोग अपने ऑपरेशनल स्किल को बढ़ा रहे हैं कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो और हम को भी लॉस कम हो। कल के इनकाउंटर में आर्मी के जवान थोड़ा जख्मी हो गए, अभी उनका हालत बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है। जहाँ तक रेजिग्नेशन का बात है, पाकिस्तान अभी तक बाज नहीं आया है। अभी भी हम लोग 7 नए टेररिस्ट इंट्रोगेशन बात किए, उनसे पता चला कि पाकिस्तान से उन्होंने प्रूफ भी देखा है कि सोशल मीडिया पर किस ढंग से उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात ड्रग्स है, ड्रग्स भी काफ़ी पाकिस्तान से आ रहा है। हमारे लड़कों को यूथ को ख़राब किया जा रहा है। इससे मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को संभाल रखें, उनसे काउंसलिंग कराएंगे। अगर कोई बच्चा किसी का, अगर बेटा हो चाहे लड़कियां हो, अगर ड्रग्स लेती है, हमारे पुलिस का जो हॉस्पिटल है ड्रग्स डिटेंशन सेंटर, वहां जाए, उसको हम लोग पूरा हेल्प देंगे, करेंगे, उनको मिनिस्ट्री में लाएंगे। उसके अलावा मैं उन लड़कों से खास जो ज्वाइन कर लिया उनसे अपील करता हूं कि 2 टाइप का, या तो आप पहले आ जाएं या इनकाउंटर में जब आपको मौका मिलता है तो उस टाइम ही आपको मौका दिया जाएगा सरेंडर करने के लिए, आप उसमें आ जाए। आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी समर की जहाँ तक बात है, हम लोग पूरी तरह तैयार है। हम लोग का अपना प्लान बन गया है। कहीं कहीं हम लोग नाका को बढ़ा दिए हैं, कहीं कैंप को शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के बाद हम लोग को एडिशनल फोर्स मिल जाएगा और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी का कमी है, जिस एरिया में सिक्योरिटी का कमी है, उसको प्लग कर लेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल सेफ इंसिडेंट फील्ड यात्रा करवाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं होगी।
और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है कि अगर किसी इनकाउंटर में छुटपुट पथरा होता है, देखिए एक चीज़ बात मानना पड़ेगा आपको, जब फायरिंग शुरू होता है तो हम लोग गांव से और उसके आसपास के घर से लोगों को निकाल लेते हैं। घर से निकालेंगे तो कहाँ रहेगा, इनकाउंटर साइड के बाहर रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर जुलूस जमा हो गया। ये लोग उसी गाँव के होते हैं, उसमें से 5-10 कुछ मिसक्रिएंट होता है जो पत्थर मारता है, उसको हम लोग ठीक से हैंडल कर रहे हैं। जिसका उसमें वीडियो में प्रूफ आता है या पिक्चर आया, उसको अरेस्ट करेंगे हम लोग। कुछ को PSA में बुक किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ऐसा कोई वारदात नहीं हो रही है कि दूसरे गांव से लोग आके ज्वाइन करें पत्थरबाजी में। इसी कोई सीरियस नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इनको ज़्यादा इस बात को ज़्यादा ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करें, फॉल्स नैरेटिव नहीं फैलाएं कि पथराई बढ़ गया है। जहां भी हो रहा है अंदर कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, बहुत ढंग से इसको कंट्रोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ड्रग्स की बात है, मैं आप लोगों से भी फिर से अपील करता हूँ कि आप लोगों की मीडिया फ्रेटर्निटी का ये ड्यूटी बनता है कि पेरेंट्स को और यूथ को अपील करें, उनको इस बीमारी से बचाएं। ये हमारे न्यू जनरेशन के लिए बहुत डेंजरस थिंग है। सिर्फ ड्रग्स से लोग मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं करता, बल्कि बहुत सारे सोशल इविल है, क्राइम जो है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, पढ़ाई छोड़ता है। हम लोगों का पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्स का पूरा जोर रहेगा इस साल कि हम लोग माहौल को अच्छा बनाए। 2 चीज़ हम लोग मेंटेन करना चाहेंगे कि स्कूल कॉलेज कभी बंद नहीं हो, वो तब होगा जब कोई इंसिडेंट नहीं होगा, माहौल ठीक होगा। दूसरा है कि हम लोग का फोकस रहेगा, ऐसा हम लोग माहौल बनाए कि टूरिस्ट भारी भरकम मात्रा में यहाँ आए, कि लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग पैसा कमाए, सुख शांति यहाँ आए। अब मैं कल शाम को आई थी पुलिस की तरफ से, और आप लोग सब इस चीज़ से भी बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि पुलिस, CRPF और आर्मी के अंदर बिल्कुल 100% तालमेल है। तो बताए हुए प्लान के हिसाब से तीनों फोर्सेस अपने अपने प्लान के हिसाब से लोकेशन पर गई हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे IG साहब बता रहे थे, सबसे पहले एक ही हमारी बटालियन से ही जो कि 44 RR है, वो जाके उसकी फैमिली तक पहुंची है। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को, उसके बच्चे को लेकर इनकाउंटर साइट पर गए हैं। 34 RR को उन्होंने उसको हैंड ओवर किया है, और 34 RR ने फिर इन लेडी को आगे बढ़कर पहले सरेंडर अपील कराई है। उसके बाद उसके बच्चे को भी फैसिलिटेट किया है, जो कि 4 साल का था, कि शायद उसके कहने से वो वापस आएगा। अभी हमें ये पता लग रहा है कि आकिब तो वापस आना चाह रहा था, पर अंदर बैठे हुए 1-2 और जो थे उन्होंने इसको रोक लिया था। तो शायद अगर वो आ जाता अपने दिमाग से तो शायद हम उसको बचा लेते। उसके बाद उसके ब्रदर इन लॉ को भी हमने आगे किया, उसने भी जाके उसको सरेंडर अपील के लिए कोशिश करी है। यही चीज़ तब भी हमारे को पेश आई, और तभी अगर आप देखेंगे रात से लेकर हम सुबह तक इसीलिए डिले कर रहे थे कि हम जितना हो सके कोशिश करें और सरेंडर ले सकें। पर जब वो सारी चीज़ें फेल हो गई और अंदर से फायर तेज़ हो गया, तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि अब हम अपनी अगली कार्रवाई कर सकें। तो आपके ज़रिए, मीडिया भाइयों के ज़रिए यही पैगाम हम सब की तरफ से, IG साहब की तरफ से और कोर कमांडर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, कि जो भी सरेंडर के लिए आना चाहता है, लास्ट मोमेंट तक सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल लड़कों के लिए कमिटेड हैं। अगर लास्ट मिनट तक भी हमारे पास होगा, हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर भी सरेंडर लेंगे। मेरे एक लड़के को जो 34 RR का था, जिसको गोली लगी है, वो गोली भी इसीलिए लगी है क्योंकि वो कवर लेकर आगे जाके उसको लाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम ये सब ना करते तो शायद ये इनकाउंटर आधा घंटा भी ना चलता। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे IG साहब बता रहे थे, काफ़ी लड़के भारी तादाद में इनडायरेक्टली हमारे तक अपने पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, पर उनके एक आध कोई रिंग लीडर होते हैं जो उनको रोकते हैं। तो आपके ज़रिए अगर हमारा ये पैगाम गांव-गांव तक जाए कि जो भी वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हम उसको बहुत खुशी से वापस शामिल करना चाहेंगे। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए भी कमिटेड है। लास्ट मैं 34 RR, 2 सेक्टर RR, CRPF और JKP जो कि बिल्कुल एलीट पुलिस फोर्स बन चुकी है, उन सबको कोर कमांडर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि इतने प्रोफेशनल तरीके से जो आजकल ऑपरेशंस हो रही हैं वो तब तक नहीं हो सकती जब तक टोटल समन्वय ना हो। थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान हरदम चाहेगा इन्फ्लेशन को बनाए रखने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर LCs नहीं है, IB के थ्रू चाहेगा या नेपाल के थ्रू चाहेगा, हम लोग कोई तो अलर्ट है। जहाँ तक कि मिलिटेंट नाका अटैक करने की बात है, मिलिटेंट देखिए अभी भी 200 टेररिस्ट है कश्मीर में।
तो ये एक्सपेक्ट करना कि मिलिटेंट साइड से कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। वो प्रयास करेगा, बहुत सारे को हम लोग प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस के थ्रू रोक लेते हैं, लेकिन जो ट्राई करेगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। सिक्योरिटी ग्रिड की जहाँ बात है, आर्मी, सीआरपी, पुलिस सब मिलके लगी हुई है। कुछ हमारे फोर्स इलेक्शन के लिए गए हुए हैं, वहाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसको प्लग कर लें। जब यात्रा होती है, इलेक्शन होता है, ट्रेडिशनल फोर्स नाका लगाया जाता है, लगाया जाएगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा होता है तो लंबा ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बीमारी है। पंजाब में एज ए सोसाइटी, एज ए पंजाब पुलिस को बहुत मेहनत करना पड़ा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। जैसा कि डी साहब ने 2 दिन पहले अपील किया था आप लोगों से, आप लोग की बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जहाँ देखिए, हम नहीं कहते हैं कि आप मेरा मुखबिर बने, लेकिन आपको कुछ ऐसा खबर मिलता है तो हमसे शेयर करें कि हम तुरंत एक्शन लेंगे, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं, आपके इंटरेस्ट में नहीं, मेरे इंटरेस्ट में। कल हमारे आपके बच्चे भी इसमें इसके दबाव में आ सकते हैं। एक सोशल इविल ज़्यादा है ये। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। और से ये लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से भी आ रहा है, कभी ड्रोन से आ रहा है, कभी एलसी के थ्रू आ रहा है, कभी नेपाल के थ्रू आ रहा है। तो इस पर पूरा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। एनआई भी पकड़ रही है, पुलिस भी पकड़ रही है, नारकोटिक्स भी पकड़ रही है, जो उनका कंट्रोल बोर्ड बीएसएफ भी पकड़ रही है। हर एक ढंग से कार्रवाई हो रही है। 2-3 मिलिटेंट का अटैक होता है, स्कूल कॉलेज बंद नहीं होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी बंद नहीं होता है, यात्रा नहीं होती, टूरिस्ट आना बंद होता है। लेकिन जब लॉ ऑर्डर पथराव होता है तो यात्रा भी कम होती है, टूरिस्ट आने में डरते हैं, स्कूल कॉलेज बंद होता है। तो स्टोन पेल्टिंग लार्जर इशू है, इससे सोसाइटी इन्वॉल्व होता है। इसलिए स्टोन पेल्टिंग को हम लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे, हम लोग लेंगे। टेररिस्ट की जहाँ तक बात है, टेररिस्ट अलग चीज़ है। टेररिज्म से हमको उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि लॉ ऑर्डर होता है। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ का स्कूल कॉलेज बंद हो, यहाँ का बिजनेस बंद हो, दुकान बंद हो और टूरिस्ट आना बंद हो। इसलिए लॉ प्रॉब्लम जो मेरे लिए ज़्यादा सीरियस इशू है। एपी राउंड जो है कोई नई बात नहीं है, आपको पता है कि इसके लिए 4 लेवल 4 का बीपी पैलेट्स होना चाहिए। हमारे पास कुछ है और कुछ हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप पहले प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, हेलमेट नहीं था, पैड नहीं था तो लोग क्रिकेट नहीं खेलते, फिर भी खेलते थे। पहले ऑपरेशन नहीं होता था, हम लोग जो यंग एसपी थे तो बुलेट गाड़ी नहीं था, फिर भी चलते थे हम लोग। ये हमारे लिए इशू नहीं है कि मिलिटेंट के पास एपी राउंड है कि क्या कौन सा हथियार है। हमारे लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, ब्रेव हैं, उसका मुकाबला करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। देखिए, डैमेज होता है ये हम लोग आग लगाने से नहीं होता है। मिलिटेंट भी के पास बहुत सारा ग्रेनेड होता है। जब फायरिंग होती है हम लोग टीयर स्मोक सेल डालते हैं, ग्रेनेड लॉन्च करते हैं, यूपीजेल मारते हैं, उससे आग लगती है। कोई आग लगाता नहीं पूरा। जहाँ कंजेस्टेड घर होता है वहाँ एक से ज़्यादा टारगेट हाउस से ज़्यादा घर जलने के चांस रहता है, हुआ भी है, उसको अनअवॉइडेबल सिचुएशन होता है। उसके लिए हम लोग फायर ब्रिगेड व्हीकल को नज़दीक लाते हैं। आप देखे होंगे कि लास्ट इनकाउंटर में शोपियन में हुआ था, कितना अच्छा हुआ था कि ठीक है 3 हाउसेज जल गए, लेकिन उसके बगल में मस्जिद शरीफ से उसमें एक भी चिंगारी नहीं लगा, क्योंकि हम लोग पहले से 500 व्हीकल लेकर रखे हुए थे, उसको लोकलाइज रखे, बाहर नहीं बढ़ने दिए। तो ये हम लोग के लिए इस क्वालिटी डैमेज को हम लोग कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। और इसमें जोशी साहब कुछ बोलना चाहेंगे ऐड कीजिए। सबसे पहले आप लोग ये भी देखते होंगे, हर ऑपरेशन से पहले सबसे पहली कार्रवाई एज अ मैटर ऑफ एसओपी ये होती है कि जितने सिविलियंस हैं हम उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद इमीडिएटली हम लोग अनाउंस करना शुरू करते हैं कि आप भी बाहर आ जाइए। तो मैं आपके ज़रिए तमाम सोसाइटी को ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर उसी लेवल पर कोऑपरेशन हो जाए तो फायरिंग शुरू नहीं होगी, और फायरिंग शुरू नहीं होगी तो आग लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे कि साहब कह रहे हैं, पिछली बारी शोपियां में 3 घर थे, तीनों घर डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरीड, इनफैक्ट एक के साथ एक लगे हुए। एक घर के अंदर हाइड है, तीनों घर कनेक्टेड है, वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। फायरिंग इसलिए पूरे घर में फैल रही है। और इस टाइम के ऊपर सबने घर के अंदर घास को 3-3 मंजिला स्टोर करके रखा हुआ है। उन तीनों घरों में इतनी आग थी क्योंकि वो सारी घास ने आग पकड़ी हुई थी। और उसके बाद हमारा ध्यान ज़्यादा ये था कि वो आग बुझे, बजाय इसके कि हम लोग ऑपरेशन को पूरा कर सकते। तो एसेंशली मैं 2 पॉइंट को दोहरा रहा हूँ। ये आग इसलिए लगती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हैजर्ड है, और वो अवॉइड इस तरह हो सकती है कि अगर सोसाइटी कोऑपरेट करके, जिस तरह हम जब अनाउंस करते हैं वो उसी टाइम पर उसको बाहर लाने की कोशिश करें हमारे साथ, तो फायरिंग होगी नहीं। और इंसेंडिनरी नेचर होती है मोस्ट ऑफ द राउंड्स की, जिसकी वजह से आग लगती है। कुछ एक मिसक्रिएंट्स भी होते हैं टेररिस्ट के अंदर ही,
जो कि उस टाइम के ऊपर अभी मैं ये बिल्कुल आपको कंफर्म नहीं कर सकता, आईजी साहब चेक करा रहे हैं कि एक आध मिसक्रिएंट जो टेररिस्ट होता है वो खुद भी आग लगा देते हैं, पर उसका फिर बाद में इल्ज़ाम आप लोगों की तरफ से काफ़ी लगता है। थैंक यू।